Hello my dear students, welcome to Institute of Mathematics. Don't forget like, share, subscribe and press the bell icon for new videos. तो आज हम बेटा बात करने वाले हैं डिविजिबली रूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रूल। ये बहुत पूछे जाते हैं आपको कंपटीशन में और 6th, 7th, 8th में भी बहुत पूछे जाते हैं। कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं कि डिविजिबल रूल कौन सा है, किस नंबर से डिवाइड होगा। यूनिट डिजिट देख के पता चल जाता है, कुछ का सम्स का पड़ता है। तो आज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2, ठीक है। तो क्या है डिविजिबिलिटी बाई 2, यानी 2 से डिवाइड होने, 2 से डिवाइड होने वाले। तो ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाई 2, यानी कि ऐसा नंबर, ठीक है, जिसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा 2, यानी यूनिट प्लेस पे ऐसा नंबर हो जो कि क्या हो जाए 2 से डिवाइड हो जाए। समझ रहे हैं ना आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे क्या हो, यूनिट प्लेस पे ऐसा नंबर हो जो कि 2 से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। अब वो नंबर कौन से हो सकते हैं? वो आपका हो सकता है, कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और क्या हो सकता है 8, ठीक है। ए नंबर एंडिंग इन 1, 3, 5, 7 और 9 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी 1, 3, 5, 7 और 9 जो है वो क्या 2 से आपके डिवाइड हो जाएंगे? नहीं होंगे। यानी अगर नंबर एंडिंग नंबर जो होगा, है ना, एंडिंग डिजिट जो होगी वो क्या होगी 2, 4, 6, 8 होगी, तो आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल रूल चल जाएगा। और अगर 1, 3, 5, 7 होगा तो नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पे क्या हो, यूनिट प्लेस जो है वो 2 से क्या हो जाए डिवाइड हो जा, ठीक है, तो वो क्या कहला डिविजिबिलिटी बाई 2। अब एग्जाम्पल हमने कुछ लिए हैं बेटा, 120 देखिए 2 से हो जाएगा, 2 6 जा 12 और 0 है। यहाँ देखिए 2 है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 आर और डिविजिबल बाई 2। ये बात भी समझ में आ कि ए नंबर डिविजिबल बाई 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट क्या होगी 2, 4, 6 और 8 होगी। ए नंबर एंडिंग 1, 3, 5, 7 और 9 होगा तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये आपका डिविजिबल बाई 2 से था, ठीक है। नेक्स्ट चलते डिविजिबल बाई रूल है आपका डिविजिबिलिटी बाई 3, यानी 3 से डिवाइड होने वाले बेटा। तो क्या डेफिनेशन? ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, यानी कहने का मतलब है कि जो आपको नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसका सम यानी उसका जो टोटल है वो किससे डिवाइड हो गया? अगर 3 से डिवाइड हो गया तो वो क्या होगा डिविजिबिलिटी रूल उस पर लग जाएगा, किसका? 3 का। समझ में आ रही बात? यानी कि ऐसा नंबर जिसका सम जो है, ठीक है, वो 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा, तो वहां ये रूल आपका लग जाएगा। तो हमने एक एग्जांपल लिया है, द नंबर 384 इज डिविजिबल बाई 3 एंड द सम। तो 384 है ना, आपसे क्या कहा टोटल इसका सम करना है। तो 3 और 8 11 और 4 15, तो 15 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा डिविजिबल बाई 3। और नंबर आप कुछ ले सकते हैं, और आप नंबर ले सकते हैं बेटा, जैसे हमने ले लिया 10, 1032 हमने ले लिया है, नहीं 1032। अब इसको देखेंगे, है ना, कि 3 से डिवाइड, तो क्या करेंगे? सबसे पहले सम कर लीजिए, कितना है 1 तो क्या करेंगे बेटा? सम कर लीजिए ना, 1 + 0 + 3 + 2, तो कितना हो गया? 3 और 1 4 और 2 कितना हो गया बेटा? 6 हो गया। तो बताइए 6 डिवाइड हो जाएगा 2 से, 3 से कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो ये कैसा हो जाएगा? 3 से डिविजिबल हो जाएगा बेटा, है ना। और आसान तरीका आपको मैं बताता हूँ, इसको आप चेक कर सकते हैं। अब हमने तो उस रूल से बता दिया कि हो गया। अब आपको नहीं आता तब आप क्या करेंगे? इसको डिवाइड करके देखेंगे, किससे? 3 से ही तो चेक करना, 3 से करके देख लीजिए। 3 3 जा कितना आ गया 9, 1 हो गया 3, 3 4 जा कितना हो गया बेटा 12 हो गया, कितना हो गया 1, कितना हो गया 2, 3 4 जा कितना हो गया बेटा 12 हो गया, तो हो गया ना। अब अगर आपको ये रूल पता होगा तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते कि हाँ ये डिवाइड हो गया। पर रूल क्या है आपका? इनका सबका बेटा क्या करेंगे? सम करेंगे, यानी जो डिजिट दी हुई है, जो आपको नंबर दिया हुआ है उसका क्या करना है? आपको सम करना है। तो अगर हो जाएगा तो डिविजिबल हो जाएगा, वरना तो फिर नहीं होगा। कोई और नंबर लेके देखते हैं बेटा, हम लोग 3296 लेते हैं, इसका सम कर लीजिए। 3 + 2 + 9 + 6
तो 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 टू 17 और 3 कितना हो गया 20 हो गया बेटा। अब 20 क्या 3 से डिवाइड होगा? अब कैसे बेटा देख लीजिए, क्या कहा, इनका सम जो है अगर डिवाइड हो जाए 3 से तो डिविजिबल रूल चल जाएगा 3 का आपका। अब देखिए यहाँ पर 3 6 18, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो डिवाइड हो रहा है नहीं, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो ये गलत हो गया। ठीक है, चलिए बेटा अब पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाई 4, यानी 4 से जो डिविजिबल होंगे उनके लिए क्या रूल है। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स डिजिट इन टेंस एंड यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाई 4। यानी कहने का मतलब यह है बेटा, जो आपकी यूनिट प्लेस पे है और टेंस प्लेस पे जो नंबर है, अगर दोनों को मिला के वो 4 से डिविजिबल हो जाए तो यानी वो पूरा का पूरा नंबर आपका 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अब यहां देखते हैं, एक एग्जांपल में हमने नंबर लिया है 80,372, द नंबर 72, यानी वंस प्लेस पे कितना बेटा 2 है और टेंस पे कितना आपका 7, तो फॉर्म क्या बन जाएगी 72। अब आपको ये देखना बेटा, ये जो फॉर्म बनी यानी 72, ये आपकी 4 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, आपको ये पता करना है ना बेटा। तो देख लेंगे कि डिवाइड करके देख लीजिए 4 को 72 को, अभी पता चल जाएगा आपको। 4 1 जा 4, कितना हो गया 3, 2 उतारो बेटा है, 4 8 जा 32, तो ये देखो डिविजिबल हो गया। और भी इससे आप अलग नंबर ले सकते हैं बेटा, जैसे क्या ले लीजिए 7 3 5 3 2। अब लास्ट में वंस प्लेस पे कितना बेटा 2 और टेंस प्लेस पे कितना बेटा आपका 33 है, यानी टोटल अगर मिला दें तो कितना बन गया बेटा आपका 32 बन जाएगा ना। अब 32 को 4 से डिवाइड हो जाएगा, आराम से पता है आपको। अब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे पूरा नंबर होगा या नहीं होगा। तो 7 0 5 3 2, आइए देखते हैं बेटा। 4 1 जा 4, कितना आ जाएगा बेटा 3, 0 ले लेंगे है ना। 4 7 जा 28, कितना आ गया बेटा 2 आ गया, 5 नोट कर लिया। 4 6 जा 24, कितना हो जाएगा बेटा 1 और 3। 4 3 जा बेटा 12, कितना आ गया 1 2 ले लिया बेटा है, और 4 3 जा 12। देखिए पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, यानी कहने का मतलब यह है कि 4 से जो डिविजिबल होंगे उनके लिए एक आपको चीज ध्यान रखनी है, एक ही कि आपकी जो यूनिट प्लेस है और टेंस प्लेस, यानी जो फॉर्म बनेगी यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस के नंबर को मिला करके वो अगर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा तो यानी पूरा नंबर वो 4 से आपका डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाई 5 की, यानी कि 5 से जो डिवाइड होंगे उनके लिए क्या रूल है। तो बेटा एक सिंपल सा रूल है, आपको बताया कि जब 5 से कोई नंबर डिवाइड होगा उसकी यूनिट प्लेस पे जो नंबर होना चाहिए वो या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए बेटा 5 होना चाहिए। तो ध्यान देंगे दोबारा से कि डिविजिबिलिटी बाई 5 के लिए जो रूल है वो है ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ यूनिट डिजिट इज 0 और 5, यानी उसकी यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए 0 या क्या हो बेटा 5 हो। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। तो एग्जाम्पल में द नंबर लाइक 205, देखिए यूनिट प्लेस पे क्या बताया 0 हो या 5, तो 5 यहां भी 5 है, यहां 0 है, यहां 0 है बेटा, आर ऑल डिविजिबल बाई 5। तो आंखें बंद करके आप पता कर सकते हो कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। कितने से बड़ा नंबर दे दिया जाए आप बता सकते हो कि डिवाइड होगा। जैसे हमने कोई आपको नंबर दिया 8 9 5 6 0 8 5, आप देख के बता देंगे। अब आपसे पूछा जाए, आपको ये रूल ना पता हो, तब आपसे कहा जाए बताइए 5 से डिवाइड होगा, नहीं तो आप क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, बाद में पता चलेगा अगर रिमाइंडर आ जाएगा तो आपको पता ही है रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0 होना चाहिए, तब तो डिविजिबल माना जाएगा, वरना डिविजिबल नहीं है। अगर आपको ये रूल पता हो कि लास्ट में यूनिट प्लेस पे 0 हो या क्या हो 5 हो, तो वो नंबर क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए 205 है, 3075 है, 2370 है, 15000 आर ऑल डिविजिबल बाई 5। और कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं जो डिवाइड नहीं होंगे, डिविजिबल नहीं होंगे, किससे बेटा 5 से। 27 देखिए यूनिट प्लेस पे कितना है, यहाँ पर 7 दिया हुआ है, यहाँ कितना है 9 है, यहाँ कितना 3 है, तो आर नॉट डिविजिबल बाई 5 एज दे डू नॉट एंड इट्स यूनिट प्लेस 0 और 5, यानी इसकी जो यूनिट प्लेस है वहाँ क्या नहीं है 0 और 5 नहीं है, इसलिए डिवाइड नहीं होंगे बेटा किससे 5 से। नेक्स्ट चलते हैं डिविजिबल बाई, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी बाई 6। ठीक है बेटा, तो ए नंबर, चलो आपको पहले बता देते हैं है क्या बेटा। इसमें कुछ नहीं है, यानी एक ऐसा मतलब जो आपको नंबर दिया हुआ है उसके अगर जो नंबर दिया हुआ वो 6 से कब डिवाइड होगा, उसके लिए क्या होगा जब वो नंबर 2 और 3
ठीक है, यानी कहने का मतलब है वो नंबर कैसा होगा, इवन होगा, और उसका जो सम आएगा, वो इवन होना चाहिए ना बेटा। इट्स डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3, द सम ऑफ इट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। ठीक है, वो सम जो है अगर 3 से डिवाइड होगा तो समझो वो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा बेटा 6 से। एक बार दोबारा ध्यान देंगे, आपको जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, वो नंबर अगर 2 और 3 से डिविजिबल होगा तो वो किससे होगा बेटा, 6 से भी होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपको नंबर दिया हुआ है उसका क्या करना है, आपको टोटल कर लेना है, नंबर का सम कर लेना है। ठीक है, हमने जो एग्जांपल लिया 8,370 लिया बेटा, है ना, तो वो उसका सम करा कितना गया 24 बेटा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो वो 6 से भी हो जाएगा। अब डेफिनेशन एक बार बेटा देखते हैं। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 6 इफ इट इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3, यानी वो नंबर 2 and 3 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। इट शुड बी एन इवन नंबर, और वो कैसा होना चाहिए बेटा, इवन नंबर, जैसे 2, 4, 6, 8 है ना, 10, 12, 16, 18, 20 इस तरीके से। एंड द सम ऑफ इट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3, और वो अपने आप ही क्या होगा बेटा, फिर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। हमने नंबर क्या लिया बेटा 68370, है ना, इनका सम कर लिया, कितना हो गया 24 हो गया। अब ये डिविजिबल हो जाएगा किससे बेटा, 3 से। अगर 3 से हो जाएगा तो 6 से भी हो जाएगा, और 3 से हो गया तो 2 से भी हो जाएगा। और भी आसान सा कोई नंबर लेते हैं बेटा हम, देखिए हमने बेटा कितना ले लिया, 60 ले लिया। 6 को ऐड कर लीजिए जरा, कितना हो जाएगा, 6 + 0 कितना हो जाएगा, 60 हो गया। 60 देख लिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी 6 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, यानी डिविजिबिलिटी बाई 6। चलते हैं बेटा डिविजिबिलिटी बाई 8 के लिए क्या रूल है बेटा, देखते हैं जरा। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई द डिजिट एट द 100th, 10th एंड यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाई 8। क्या मतलब बेटा, देखिए अब ऐसा नंबर जिसकी यूनिट प्लेस, 10th प्लेस और 100th प्लेस, तीनों प्लेस मिला के किससे डिवाइड हो जाए, 8 से, तो वो नंबर आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आई बात क्या बताया, यानी कि वो नंबर जिसकी यूनिट प्लेस, 10th प्लेस एंड 100th प्लेस, यानी तीनों के नंबर मिला करके, यानी फॉर्म जो बनेगी, समझ में आ रही बात, वो अगर 8 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरा का पूरा नंबर 8 से आपका डिविजिबल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लिया है बेटा 2,76,008, ठीक है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 8 ऑल्सो। अब ये नंबर 8 से डिवाइड है बेटा, क्यों, क्योंकि जो यूनिट प्लेस पे कितना आपको दिया हुआ बेटा, यूनिट प्लेस पे जो आपको नंबर दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ कितना, 8। यूनिट प्लेस पे जो नंबर आपको कितना दिया हुआ 8, 10th प्लेस पे 0, 100 पे कितना दिया हुआ आपको 6। अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल हो जाए तो पूरा नंबर ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। देखते बेटा 8 से कर लीजिए डिवाइड, तो कितना हो जाएगा बेटा, 8 5 जा कितना हो गया 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56 बेटा, कितना आ गया 4 आ जाएगा, है ना, 8 6 जा 48। देखिए पूरा नंबर हमने क्या करा, सिर्फ 3 नंबर 1, 10 और 100 प्लेस के नंबर देख लिए, डिविजिबल हो गए किससे बेटा, 8 से, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा बेटा 8 से। आपको ध्यान रखना कि 1, 10 और 100 प्लेस के नंबर 8 से अगर डिविजिबल हो जाएंगे तो वो पूरा नंबर वो डिविजिबल हो जाएगा बेटा किससे, 8 से। चलते बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 9। तो बेटा डिविजिबिलिटी 9 के लिए आपको क्या करना है कि जो आपको नंबर दिया हुआ है, ठीक है, पहले समझ लीजिए एक बार, जो आपको कंप्लीट नंबर दिया हुआ है उस नंबर का आपको क्या करना है, सम करना है। उस नंबर को क्या करना है, आपको सम करना है, ठीक है। सम करने के बाद में जो आएगा, सम ऐड करने के बाद जो भी आएगा आपको, वो नंबर को आपको देखना कि वो 9 से आपका डिविजिबल होगा या नहीं होगा। अगर वो 9 से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो जाए, तो वहां आपका डिविजिबिलिटी 9 रूल लग जाएगा, वरना नॉट डिविजिबल बाई 9, यानी वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा किससे, 9 से हो, ठीक है। तो डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 9, ठीक है, यानी उस जो डिजिट दी हुई उनका अगर सम 9 सम जो है 9 से डिविजिबल हो जाए
तो समझ लीजिए वो डिविजिबिलिटी बाई 9 हो गया। अब हमने एग्जाम्पल लिए हैं बेटा 7326 इज डिविजिबल बाई 9, क्यों हो रहा देखते हैं बेटा, इनका सम करते हैं। 7 3 कितना 10, 10 और 2 12 और 6 कितना हो गया 18, और सबको पता है कि 9 2 जा कितना हो गया 18, यानी ये डिविजिबल हो गया बेटा किससे 9 से। एक और हमने फिर नंबर लिया बेटा, एक हमने नंबर लिया फिर बेटा 27,041, ठीक है बेटा, इसका सम कर लेते हैं। 7 2 9 और 4 13 और 1 14, 14 क्या बेटा 9 से डिविजिबल हो जाएगा आपका, नहीं होगा, तो यहाँ डिविजिबिलिटी बाई 9 बेटा रूल नहीं लगेगा। तो समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा ध्यान देंगे कि अगर डिविजिबल बाई 9 पूछा जाता है आपसे तो आपको क्या करना है, वो डिजिट का क्या करना है, आपको सम कर लेना है। सम अगर वो 9 से डिवाइड हो जाए तो वहाँ डिविजिबल बाई 9 आपका हो जाएगा, वरना डिविजिबल बाई 9 नहीं होगा। तो जैसे ये हमने 2 एग्जाम्पल लेकर के अलग अलग बता दिए, आप भी ऐसे ही चले बेटा। देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 10, 10 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होगा बेटा। तो एक बार ध्यान देंगे, तो जब भी आपसे बात करेंगे 10 से डिविजिबल टेस्ट की बात करेंगे तो आपको एक नंबर ध्यान रखना, वो है 0, यानी उसकी यूनिट प्लेस, यानी जो आपको नंबर दिया है उसकी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका 0। अगर यूनिट प्लेस पे आपका 0 डिजिट है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 10 इफ द यूनिट प्लेस डिजिट 0, इट्स यूनिट प्लेस यानी इट्स यूनिट डिजिट इज 0, ठीक है बेटा, यानी यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए उसकी 0 होना चाहिए, तो वो नंबर आपका डिविजिबल हो जाएगा बाई 10 से। तो नंबर हमने बेटा कुछ लिया, 100 है, 8390 है, 9500 है, और ये बहुत बड़ा नंबर है, एक बार देख लेंगे जरा। ऑल डिविजिबल बाई 10 नंबर्स लाइक 209, देखिए यूनिट प्लेस की बात करी जा रही है ना बेटा, तो यूनिट प्लेस पे देखेंगे जरा क्या दिया हुआ आपको, यहाँ पर 9, यहाँ कितना दिया हुआ बेटा 1, यहाँ कितना है 3, तो आर नॉट डिविजिबल बाई 10 एज देयर यूनिट डिजिट इज नॉट 0, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या नहीं बेटा 0 नहीं, अगर 0 होती तो डिविजिबल हो जाएगा 10 से, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि 10 से डिविजिबिलिटी टेस्ट आपसे पूछा जाए तो आपको लिखना है ए नंबर इज डिविजिबल बाई 10 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0, ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या हो उसकी 0 हो तो वो डिविजिबल हो जाएगा बेटा 10 से। 11 की, तो बेटा इसको पहले समझ लीजिए एक बार क्या है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि ये है कि आपको कुछ नंबर, जैसे आपको कोई नंबर दे दिया गया, चलो एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, एक बार हम बता रहे हैं आपको एग्जांपल, जैसे दे दिया 9876, आपको ये नंबर हमने दिया। अब आपको इसमें 2 चीज़ें देखनी है, इसमें आपको प्लेसेस पता होनी चाहिए, जैसे ये बेटा हो गई यूनिट प्लेस, ये टेंस, ये 100 और ये 1000। एक दूसरी चीज़ बेटा, ये आपकी जो प्लेस है ये कैसी है बेटा 1 से ना, यानी कैसी है ओड प्लेसेस, कैसी होती है ये ओड, 1 कैसा नंबर है ओड है बेटा, ये है टेंस यानी 2, ये देखो फर्स्ट सेकंड पे है ये बेटा, इसको कहते हैं इवन प्लेसेस, क्या है बेटा ये इवन। फिर 3 आ गया, 3 कैसी बेटा ओड, और 4 यानी 9 है बेटा 4, तो यहाँ देखिए ये कैसी है बेटा फिर आपका इवन प्लेसेस है, ठीक है। अब आपकी बात समझ में आ गया, ओड इवन, ठीक है। तो इसमें समझिए जरा क्या है, इसमें क्या करना होता है बेटा, आपको इवन प्लेसेस का सम करना है और ओड प्लेसेस का सम करना है। क्या करना है आपको, ओड प्लेसेस का सम करना है। ओड कौन कौन से बेटा आपके, ये दोनों कैसे हैं ओड हैं बेटा, है ना, 1 और 3, 4 और 2 ये दोनों कैसे बेटा इवन है। इन दोनों का आपको क्या करना है, सम करना है, दोनों अलग अलग करना है ना, सम ऑफ इवन प्लेसेस और सम ऑफ ओड प्लेसेस। उसके बाद में दोनों का क्या करना बेटा, डिफरेंस निकालना, डिफरेंस यानी दोनों को माइनस करना। जैसे 8 और 6 कितना हो गया बेटा 14 हो गया ना, 9 और 7 कितना हो जाएगा बेटा आपका 9 और 7 हो जाएगा बेटा आपका 16। 16 में से कितने गए बेटा 14 चले गए, कितने बचे 2 बचा, ठीक है। अब पहले एक बार डेफिनेशन बता दे रहा हूं, यानी आपका जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, या तो आना चाहिए बेटा 0, क्या आना चाहिए, या तो 0 या क्या आना चाहिए बेटा 11 आना चाहिए, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है यूनिट प्लेस पे 0 या 11। अब जब 0 और 11 आ जाएगा डिविजिबल हो जाएगा बेटा किससे, वो फिर 11 से हो जाएगा। किससे डिविजिबल हो जाएगा, वो 11 से हो जाएगा। अब इन दोनों को देखते हैं बेटा, 8 और 6 कितना हो गया था बेटा 14 हो गया ना, और 9 और 7 कितना हो गया था आपका 16, तो 16 माइनस 14 कितना आ गया 2। क्या डिविजिबल हो जाएगा 11 से, नहीं होगा। चलिए हम इसको सीधे सीधे एग्जाम्पल करते हैं बेटा, अब देखते हैं जरा। बात करी गई है
सम ऑफ द डिजिट इन ऑड प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस कौन सी बेटा, यहां से एक तो 5, ठीक, 1 2 3, 3 पे कौन है बेटा 4, कितना आ गया आपका 9 आ गया है ना, ये दोनों बेटा। अब बात करते हैं इवन प्लेसेस की। तो इवन प्लेसेस 1 2, 2 पे कौन है बेटा 6 और 4 पे कौन है 3, तो 6 + 3 कितना हो गया बेटा 9 आ गया है ना। दोनों का डिफरेंस दोनों का करिए बेटा, 9 - 9 कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब 0 आ गया, आपको क्या बताया, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा नंबर आना चाहिए। जैसे क्या 22 हो सकता है, 33 हो सकता है, 44 हो सकता है, 11 से डिविजिबल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओड प्लेसेस पे कौन है 7 और 4, ठीक है, कौन कौन है 7 है और 4, 7 4 बेटा कितना हो गया 11। चलिए इवन प्लेसेस देखते हैं, 6 + 5, 6 + 5 कितना हो जाएगा बेटा 11। डिफरेंस दोनों का डिफरेंस 11 - 11 कितना आ गया बेटा 0। क्या बताया, तो 0 होना चाहिए या ऐसा नंबर आना चाहिए जो 0 से वो 11 से क्या हो डिविजिबल हो। नेक्स्ट चलते बेटा, ओड प्लेसेस देखिए बेटा, ओड 6 9 और 9 ऐड करिए बेटा, 9 और 9 कितना हो गया 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा बेटा आपका 24 हो गया, ठीक। चलते बेटा इवन प्लेसेस पे, 8 और 5 कितना बेटा 8 + 5 कितना आ जाएगा 13। दोनों का डिफरेंस, तो क्या करेंगे बेटा, हमेशा इसमें से इसे मत माइनस करना बेटा, ठीक, हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर, लार्ज नंबर माइनस स्मॉल नंबर। तो 24 - 13, 4 में से 3 गया बेटा 1 और 2 में से 1 गया बेटा 1। अब देखिए, अब बात करी जाए कि यहां 11 आ गया। अब आपसे क्या बताए, या तो 0 आए, अब 0 तो आया नहीं, या ऐसा नंबर आए जो कि 11 से क्या हो जाए डिविजिबल हो जाए। तो 11 1 जा 11 डिविजिबल हो गया, नहीं ये भी क्या डिविजिबल हो गया बाई 11, 0 आया ये भी डिविजिबल बाई 11 और ये भी डिविजिबल बाई 11। और नेक्स्ट नंबर देखते बेटा क्या है आपका, ओड प्लेसेस 9 9 8, ठीक है बेटा 1 3 5, ठीक है ना, 1 2 ये तो इवन हो गया, 3 4 ये इवन हो गया और ये 5, तो 9 9 18, 18 और 8 बेटा कितना हो जाएगा आपका 26, कितना हो जाएगा बेटा 26। चलिए इवन प्लेसेस देखते बेटा, 2 + 0 नहीं 2 है 0 है और 2 है बेटा, है ना, तो 2 + 0 + 2 ऐड करिए 4 हो गया, 26 - 4 कितना आ गया 22। 22 डिविजिबल होगा 11 से कि नहीं होगा ये बताइए। तो 22 इज डिविजिबल बाई 11, क्योंकि 11 2 जा 22, यानी ये डिविजिबल बाई किसका रूल हो गया बेटा आपका 11 का ये रूल हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाई 25। तो बेटा देखते हैं डिविजिबिलिटी 25 के लिए क्या है बेटा, डिविजिबिलिटी बाई 25 के लिए आपको नंबर जो दिया होगा आपको उस पर देखना है यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, यानी कि यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस का जो नंबर होगा दोनों को जो फॉर्म बनेगी वो अगर 25 से आपकी डिविजिबल हो जाएगी, अगर वो फॉर्म 25 से अगर डिविजिबल हो जाएगी तो पूरा का पूरा जो नंबर है वो डिविजिबल हो जाएगा किससे 25 से। जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई नंबर एग्जाम्पल में लेते हैं, हम जरा देखते हैं नंबर एग्जाम्पल बेटा। चलिए बेटा एक एग्जाम्पल में हम नंबर ले रहे जैसे 8375 ले लिया। अब आपसे ये बताया कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा कितना यूनिट प्लेस का आपका 5 और जो टेंस प्लेस पे होगा कितना आपका वो 7, फॉर्म क्या बन गई आपकी 75। तो 75 आपका 25 से डिविजिबल है या नहीं वो आपको पता लगाना है। तो 25 3 जा कितने होता है 75, यानी पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा बेटा किससे 25 से। तो हमने डेफिनेशन क्या लिखी बेटा, देख ध्यान से देखिए, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 25 इफ इट्स यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस आर फॉर्म्ड डिविजिबल बाई 25। समझ रहे बात को, यानी कि फॉर्म बाय द डिजिट एट द टेंस एंड यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 25। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगा बेटा वहाँ कौन से नंबर से 25 से। हमने कुछ नंबर भी लिए आपको, जैसे बताया यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस के मिला के 25 से डिविजिबल होना चाहिए। नंबर क्या आपका देखते हैं, इन द नंबर्स 8750, 23,275 और ये बहुत बड़ा नंबर है, पढ़ा नहीं जाने का, आप लोग देख लेना, 25 से डिविजिबल हो जाएगा यहाँ भी। वी ऑब्जर्व दैट 50, 75 एंड 25। देखते हैं बेटा यूनिट प्लेस पे और टेंस प्लेस को 25, 75, 25 तो डिविजिबल हो जाएगा किससे बेटा 25। तो हमें पता चल गया कि ये नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा बेटा 25 से।
आपसे और कोई नंबर ले लेते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं बेटा, देखिए ध्यान से 833936 ये नंबर है। आपसे पूछा गया 25 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, आप ऐसे ही बता दोगे नहीं होगा जी। हम कहेंगे क्यों नहीं होगा, तो आप कहोगे जी ये 36 दिया हुआ, 36 25 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आप देखते ही इमेजिन करके बता सकते हो कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो ये आपके डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन यानी घंटी वाला बेल जरूर दबाएं, क्योंकि वो दबाने पर आपको कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाएगा।